दोस्तों शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की सीरीज लगातार चल रही है और आज हम राष्ट्रपति के चौथे वीडियो पर यहां पर बात करने वाले हैं। चौथा और अंतिम वीडियो रहेगा जिसमें हम राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से याद करने का यहां पर प्रयास करेंगे। इसके पहले अगर आपने राष्ट्रपति से जुड़े 3 वीडियो नहीं देखे तो प्लीज आप जाकर वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैंने वहां बहुत ही डिटेल से आपको राष्ट्रपति के बारे में बहुत डिटेल यहां पर समझाइए। हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं आर्टिकल से जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिनके आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में यहां पर देना रहेंगे। बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको एक वर्ड यहां पर याद करना है, जिससे स्टार्टिंग के आर्टिकल तो मैं आपको याद करवा दूंगा, उसके बाद मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आपको बहुत सारी चीजें याद करने में ज्यादा आसानी यहां पर रहेगी। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल हम सब ये जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 52 से लगाकर कहां तक जुड़ा हुआ है, 61 तक जुड़ा हुआ है। तो 52 से 61 तक याद करने के लिए एक पॉइंट यहां पर है जिस पॉइंट को हम याद करने का प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे प का नी री का पु यो श श म पुयो श और म। ये एक वर्ड बनेगा पूरा। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक तरीके से मैंने सभी का सिंगल सिंगल वर्ड यहां पर जोड़ दिया जिसको आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। प का नी री का पु यो श म, प का नी री का पु यो श म। आप इसको 5 से 7 बार लगातार रिपीट करेंगे, आपको चीजें बहुत ही आसानी से यहां पर याद हो जाएगी। अब इनका मतलब क्या होता है तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आर्टिकल लिख लेते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62। तो ये हमारे आर्टिकल बिल्कुल सही जाकर जगह बैठ गए आपके। अब इनको याद करने का तरीका, प से होगा राष्ट्रपति का पद। जी हाँ, याद कीजिए, भारत के राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में यहां पर किया गया है। तो यही आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा यहां पर की गई है। अब सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन सा आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति के पद की चर्चा आर्टिकल कहां मिलेगी हमको, 52 में। क से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रमुख। याद रखिए, कार्यकाल नहीं होगा, कार्यकाल आगे आएगा, ये 56 में लिखा है कार्यकाल। तो राष्ट्रपति जी हमारी कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी होते हैं राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख यहाँ पर माने जाते हैं। तो उसी बात का वर्णन आर्टिकल 53 में यहाँ पर किया गया है। 54 में आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसे हम निर्वाचन कह सकते हैं, यही से तरीकों को हम राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पर कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा आर्टिकल कहां मिलेगी हमको, 54 में देखने को मिलेगी। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, याद कीजिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वही जो पद्धति है किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, यहाँ चुनाव की चर्चा है और यह उस रीति की चर्चा है जिससे राष्ट्रपति का क्या किया जाएगा, आपका चुनाव यहाँ पर किया जाएगा। तो वही बात की चर्चा आर्टिकल कहां देखने को मिलेगी आपको, 55 में देखने को मिलेगी। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल की यहाँ पर चर्चा की गई है। हम सब ये जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जी 5 वर्षों तक अपने पद पर यहाँ पर रहेंगे। तो राष्ट्रपति सामान्य तो 5 वर्ष रहते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति जी बीच कार्यकाल में त्याग पत्र दे देते हैं या मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बनेंगे, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा और 6 महीनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर बैठेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर दोनों नहीं रहेंगे तो फिर याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को भारत का राष्ट्रपति का पद यहाँ पर बनाया जाएगा, वो भी कार्यवाहक पद से यहाँ पे निर्वाचित किए जाएंगे। तो 56 में कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति का, जो हम जानते हैं कि कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्षों का रहेगा। आर्टिकल 57 में पुनः पात्रता, जी हाँ, पुनः पात्रता का मतलब होता है कि वही राष्ट्रपति वापस से राष्ट्रपति बन सकता है। याद कीजिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था वीडियो के एंड में जिसमें आपने बहुत सारे बच्चों ने बहुत सही जवाब दिया कि वही राष्ट्रपति को वापस से राष्ट्रपति बना सकते हैं। जिस प्रकार याद कीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत की दूसरी बार राष्ट्रपति यहाँ पर बने थे। तो वही राष्ट्रपति, वह एक ही राष्ट्रपति वापस से भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। हमारे देश में ऐसी कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि राष्ट्रपति को वापस से हम राष्ट्रपति का पद नहीं दे सकते। राष्ट्रपति भारत से पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। तो वही बात की चर्चा आर्टिकल 57 में पुनः पात्रता के बारे में यहाँ पर की गई है। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की यहाँ पर चर्चा की गई है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ये सभी कहलाती है योग्यता। तो इसे हम योग्यता के नाम से यहाँ पर जानते हैं। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। 59 में राष्ट्रपति से जुड़ी शर्तों के बारे में यहाँ पर चर्चा है। शर्तें मतलब जो नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सभी चर्चा आर्टिकल हमको 59 में देखने को मिलेगी। आर्टिकल 61 में देखने को मिलेगा शर्तें होगी, 61 में देखने को मिलेगी शर्तें। एक सेकेंड, शपथ माफ कीजिएगा, शर्तें लिख चुके ना अपन। 60 में शर्तें, ये गलत लिखा है थोड़ा सा, 61 पे खत्म हो जाएगा वो। आर्टिकल 61 में
शम महाअभियोग। और महाभियोग भी मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा, एक सेपरेट वीडियो मैंने महाभियोग और शक्तियों का बनवाया था, प्लीज जाकर वो वीडियो देखिएगा। श से हो जाएगी शपथ। तो हम ये बात जानते हैं बहुत भली बात की राष्ट्रपति को जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यहाँ पर दिलवाई जाएगी। और लास्ट आता है आर्टिकल 61, जिसमें राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा है। जो ये प्रावधान हम कौन से देश के संविधान से लेकर आए? यूएसए के संविधान से यहाँ पर लेकर आए। तो ये देखिए एक पूरी ट्रिक बन चुकी है। प का नी री का पु यो श म। पद से राष्ट्रपति का पद, क से कार्यपालिका के प्रमुख, न से राष्ट्रपति का निर्वाचन, र से राष्ट्रपति की रीति चुनाव की रीति, क से कार्यकाल, पो से पुनः पात्रता हो जाएगा, य से योग्यता हो जाएगा, स से शर्तें हो जाएगा, श से शपथ हो जाएगा। और 61 से महाभियोग के बारे में यहाँ पर क्या की गई है? चर्चा यहाँ पर की गई है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में होगी। मैं एक बार थोड़ा पीछे हटता हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन चीजों को एक बार फटाफट वीडियो पोस्ट करके रिवाइज कर लीजिए। अब जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे चीजें उतनी जल्दी आपको यहाँ पर याद होगी, इसलिए बराबर समय से रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए अब इसी को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से ट्रिक के अलावा अदर चीजें हमको देखने को मिलेगी। जैसे 62 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का पद भर जाता है, खाली हो जाता है, माफ कीजिएगा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो पद को खाली होकर भरने की, जैसे याद कीजिए हम अगर भारत का राष्ट्रपति पद छोड़ देता है तो उपराष्ट्रपति भारत का क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। इसी बात की चर्चा आर्टिकल 62 में मिलती है कि अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो समय उपराष्ट्रपति को यहाँ पर बैठाया जाएगा कार्यवाहक के। वही बात की चर्चा आर्टिकल 62 में देखने को मिलेगी। अगला 62 के बाद सीधे आ जाइए 70, क्योंकि आर्टिकल 63 से 69 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चर्चा, जिसका अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 70 में चर्चा है कि कोई भी अन्य कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है, मैं इसको बात को समझाता हूं थोड़ा आपको। अन्य कारणों से भी अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भी उसे इसी तरीके से यहां पर भरा जाएगा। देखिए आर्टिकल 62 में लिखा है कि यदि राष्ट्रपति का त्यागपत्र हो जाए या फिर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन इन दो कारणों के अलावा कोई तीसरे कारण की चर्चा ही नहीं की गई है। बाद में हमको ये पता चला कि मान लीजिए कोई तीसरा कुछ भी कारण ऐसा होता है जिससे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति को पद पर नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि कारण तो दो ही लिखे हैं, त्यागपत्र और मृत्यु। तो फिर आर्टिकल 71 में हमने बाकी बचे अन्य कारण के रूप में सारे के सारे जोड़ दिए गए कि अन्य किन्हीं भी कारणों से अगर भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भी उपराष्ट्रपति ही भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। इस बात की चर्चा आर्टिकल का मिलती है हमको 70 में देखने को मिलती है। अगला आर्टिकल 71 में याद कीजिए हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी और राष्ट्रपति की शक्तियों में क्षमादान की शक्ति का यहाँ पर वर्णन किया गया था। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं, किसी के मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं, राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल तक की सजा को भी माफ कर सकता है। जी हाँ, इतना अधिकार भारत के राष्ट्रपति को। हम शक्तियों में बहुत अच्छे तरीके से बात पर चर्चा कर चुके हैं। तो आर्टिकल 71 के तहत आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्या की शक्ति प्रदान है? आपका क्षमादान की शक्ति यहाँ पर प्रदान है। और आर्टिकल जो 71 है, आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जुड़े। जी हाँ, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ भी गड़बड़ अगर हो जाती है, चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, कुछ भी ऐसा होता है तो इस बात का निपटारा सीधे कौन करेगी? आपका सुप्रीम कोर्ट यहां पर करेगी। आर्टिकल 71 में इस बात की चर्चा है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों में अगर कुछ भी ऐसा हो जाता है, कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता है, कुछ भी ऐसी समस्या होती है तो इस बात का निपटारा सीधे कहां किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में यहां पर किया जाएगा। इस बात की चर्चा आपको कहां मिलेगी? आर्टिकल 71 और 72 में। 72 में क्षमादान है और 71 में राष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सारी बातों की चर्चा यहां पर की गई है। अगला आर्टिकल 74 मिलेगा, जिसके तहत राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद गठन यहां पर किया जाएगा। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद का गठन यहां पर किया जाएगा। इसी बात की चर्चा आर्टिकल कहां मिलेगी? हमको 74 में देखने को मिलेगी। देखिए 62 में राष्ट्रपति का खाली पद भरने के लिए वर्णन किया गया है। 70 में अन्य कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उसको भरने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। 72 में क्षमादान की शक्ति है। 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जो भी गड़बड़ होता है अगर, तो वो गड़बड़ का निपटारा सीधे कहां पे होगा? आपका सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा। आर्टिकल 70 में मंत्री परिषद के गठन के बारे में यहाँ पर चर्चा मिलती है। मंत्री परिषद का गठन, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद गठन यहाँ पर किया जाता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में होगी। अब सीधे आ जाइए आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन की चर्चा यहां पर मिलती है। जी हां,
हम सब ये बात जानते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त यहाँ पर कर सकता है, इनको मनोनीत कर सकता है, और यही मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का यहाँ पर अधिकार नहीं। इस बात की चर्चा भी हम बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। तो यही और ये व्यवस्था हम कौन से देश के संविधान से लेकर आए, तो ये व्यवस्था हम आयरलैंड के संविधान से लेकर आए। इस बात की भी चर्चा अपन शक्तियों में यहाँ पर कर चुके हैं। तो 12 मेंबर की नियुक्ति राष्ट्रपति सीधे राज्यसभा में यहाँ पर करता है। इस बात की चर्चा आर्टिकल 80 और 80 के भी सबसेक्शन 2 में, आर्टिकल 2 में यहाँ पर 80 के सबसेक्शन 2 में यहाँ पर की गई है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को सत्रावासन कर सकता है और सत्र को आहूत कर सकता है। सत्र को आहूत करने तथा सत्रावासन करने का भी अधिकार, सत्रावासन करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। आहूत करने, आर्टिकल 85 के तहत भारत का राष्ट्रपति किसी भी सत्र को बुलवा सकता है और सत्र का सत्रावासन यहां पर कर सकता है। 85 में 86 राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है या संदेश दे सकता है। राष्ट्रपति का संबोधन लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में। राष्ट्रपति का संबोधन लोकसभा तथा राज्यसभा में यहाँ पर बहुत आसानी से हो सकता है, या फिर राष्ट्रपति दोनों में अपना क्या भिजवा सकता है, संदेश यहाँ पर भिजवा सकता है। यही बात की चर्चा 86 में की गई है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा यहाँ पर की गई है। राष्ट्रपति का अभिभाषण की चर्चा यहाँ पर की गई है। अभिभाषण का मतलब होता है जब भी साल का नया सत्र शुरुआत होता है, जब भी नया साल शुरुआत होता है तो नए साल में हमेशा राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। एक तो जब नई संसद चुनकर आती है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, और नई संसद के चुनने के अलावा जब भी नया साल होता है तो नए साल का जो पहला सत्र लगता है, मानसून सत्र, बजट सत्र, तो बजट सत्र में सबसे पहला अभिभाषण किसका होता है? भारत के राष्ट्रपति का होता है। एक सेकंड, हाँ जी, वीडियो बराबर चल रहा है। तो अभिभाषण यहाँ पर किया जाता है। तो 87 में राष्ट्रपति के काय की चर्चा की गई, आपके अभिभाषण की यहाँ पर चर्चा की गई। आई होप आपको इतनी यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 123। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा बोल के। आर्टिकल 123 वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की यहाँ पर चर्चा है। जी हाँ, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश में कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो भारत के राष्ट्रपति जी अपने हस्ताक्षर से देश के कानून का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन वो जो कानून का निर्माण वो करेंगे वो कानून क्या होगा? आपका अस्थायी होगा, और अस्थायी कानून को राष्ट्रपति अध्यादेश जारी यहाँ पर कर सकते हैं। इस बात की चर्चा आर्टिकल 123 मिलती है। इस बात को हम बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रपति को शक्तियों में यहाँ पर पढ़ चुके थे। अगला आता है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले में, जी हाँ, भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसी भी कानूनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या मांग सकते हैं? सलाह यहाँ पर मांग सकते हैं। इन सभी आर्टिकल की चर्चा हम अपने जब पार्ट पढ़ेंगे तो वहां चर्चा करेंगे, लेकिन अपन अभी वो पढ़ रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल की चर्चा हमको यहाँ करनी है, इसलिए हम सभी की चर्चा पर करें। आर्टिकल 123 सेपरेट पढ़ेंगे, संसद अपन अलग पढ़ेंगे, मंत्री परिषद में अलग से पढ़ूंगा, आपको सब अलग से पढ़ूंगा। पॉलिटी हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, पॉलिटी आपका बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट यहाँ पर बनने वाला है। 143 में राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले में सीजीआई से क्या मांग सकता है? सलाह यहाँ पर मांग सकता है। बाबरी मस्जिद मामले में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने यहाँ पर उस समय के चीफ जस्टिस से सलाह मांगी थी। अच्छा, ये सलाह मांगते हैं, ये सलाह चीफ जस्टिस साहब देने से मना कर सकते हैं, मतलब ये बाध्य नहीं है, दोनों ही बाध्य नहीं है। मान ली सलाह मिल जाती है तो राष्ट्रपति भी सलाह को मानने के लिए क्या नहीं होता है? बाध्य यहाँ पर नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए क्या नहीं होते हैं? आपका बाध्य नहीं होते हैं। तो यही चर्चा आर्टिकल 143 में की गई है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी चीफ जस्टिस से किसी भी कानूनी मामले में सलाह यहाँ पर मांग सकते हैं। अब इन पूरे का रिवीजन एक बार वापस से करते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी चीजों का। आपका आर्टिकल 52 में प से पद, क से कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति जी। निर्वाचन, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा। र से होता है रीति, चुनने का तरीका, याद कीजिए वही तरीका जिससे एकल संक्रमणी मत पद्धति यहाँ पर कहते हैं। क से राष्ट्रपति कार्यकाल जो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है। प से पुनः पात्रता, मतलब वही राष्ट्रपति जी वापस भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। योग्यता, भारत के राष्ट्रपति को योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु। शर्तें, जो नहीं होना चाहिए, योग्यता मतलब जो होना चाहिए, शर्तें जो नहीं होना चाहिए, पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर ना हो। श से हो जाएगी आपका शपथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर वो नहीं होंगे तो वो किसी दूसरे को बोल देंगे कि शपथ दिलाने के लिए, तो उन्हीं में से किसी एक जज को शपथ दिलाने का अधिकार यहाँ पर है। 61 महाभियोग की चर्चा पर की गई है, जो यूएसए से लिया गया। अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया। 62 में राष्ट्रपति के पद को खाली होने पर राष्ट्रपति को भरा जाएगा। 70 में अन्य कारणों से खाली होने पर भी भारत के राष्ट्रपति के पद को भरा जाएगा, जिसमें उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। 72 में समाधान की शक्ति यहाँ पर प्रदान है, राष्ट्रपति जी कई सारी सजाओं को माफ कर सकते हैं। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े मुद्दे का निपटारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर जाएगा। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की सहायता के लिए
मंत्री परिषद का गठन यहाँ पर किया जाता है। आर्टिकल 80 के 2 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को चुनने का यहाँ पर क्या होता है, अधिकार होता है। आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलवा सकते हैं और संसद के सत्र को क्या भी कर सकते हैं, समाप्त यहाँ पर कर सकते हैं। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति को संबोधन देने का यहाँ पर अधिकार है। राष्ट्रपति को संबोधन देने का अधिकार है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा में अपना संबोधन दे सकते हैं या फिर राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी एक सदन में अपना संदेश भिजवा सकते हैं, दोनों में भी अपना संदेश भिजवा सकते हैं। आर्टिकल 87 में इस बात की चर्चा की गई है, राष्ट्रपति का अभिभाषण यहाँ पर होता है। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश की चर्चा की गई है और 143 में राष्ट्रपति किसी भी कानूनी मामले में चीफ जस्टिस से यहाँ पर सलाह मांग सकते हैं। ये वो सारी आर्टिकल हैं जो भारत के राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं, जिनको मैंने आपको एक जगह दिखाया ताकि आपको याद करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो। एक बार पीछे हटाऊं, इस पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको एक जगह पर लिख पाए और इसको लिख करके जहां पढ़ते हैं वहां चिपका दीजिएगा ताकि आपको याद करने में बिल्कुल भी समस्या, दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी यहाँ पर नहीं आएंगी। चलिए अब वक्त है क्वेश्चनों का। क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो अधिकतम कितने समय तक लागू यहां पर रह सकता है। मैंने जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ा था तो इस बारे में आपको डिस्कस किया था। अगर जो वीडियोस बहुत कॉन्सेंट्रेट और बहुत ध्यान से देखता हो, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी यहां पर दे पाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि राष्ट्रपति जिन अध्यादेश को जारी करता है वो अधिकतम कितने समय तक लागू यहां पर रह सकते हैं, मेरा पहला पॉइंट है। दूसरा, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को अभिभाषण देने का अधिकार है संसद में। राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत संसद में अपना अभिभाषण यहां पर दे सकता है और वो कौन कौन से समय हैं, और वो तीसरा क्वेश्चन है हम गए, वो कौन कौन से ऐसे समय हैं जब राष्ट्रपति को संसद में अपना अभिभाषण देने का अधिकार है। इसे धन्यवाद प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत, राष्ट्रपति किन किन समय पर, मेरे क्वेश्चन 3 से सुनिए। पहला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति जी जो हैं वो अध्यादेश जारी करते हैं, वो अध्यादेश अधिकतम कितने समय रहेगा, पहला क्वेश्चन। कौन सा आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी संसद में अपना अभिभाषण दे सकते हैं। तीसरा, ये जो राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं ये किन किन समय पर दिया जाता है, किन 2 समय पर ये अभिभाषण यहाँ पर दिया जाता है, वो दोनों समय आपको बताना है कि इस समय अभिभाषण देते हैं और इस समय यहाँ पर अभिभाषण देते हैं। आई होप आपको अभी तक का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक बहुत प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।